अगर आप अपनी रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स को कम्प्लीटली हटाना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन और बेहतर हो सके तब भी ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम नेहा भाटिया है और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, कैसे उसको हटाया जाए। और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेवन मेंटल स्ट्रैटेजीज़ जिससे आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स को कम्प्लीटली हटा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है जिसको हम डिवाइड करेंगे 7 डेज़ में। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट? ग्रेट। अगर आप रेडी हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दैट यू आर रेडी। ओके, सो हे बाय द वे, अगर आप चाहें तो आप nlpwithneha.com भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, ताकि आप हमारे बारे में और ज़्यादा जान सकें। और भूलिएगा मत कि आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ओके, 7 मेंटल स्ट्रैटेजी। सो क्या है? सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसकी एब्सेंस की वजह से आर्ग्यूमेंट्स होती है। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? आर्ग्यू करना, अपना पॉइंट रखना, है ना, कि मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, मेरी नीड पूरी होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर हम बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे। आई नो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, तो आप चाहें तो एक दिन रख सकते हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, बट फर्स्ट डे जो आपका रहेगा उस दिन आप सिर्फ एक चीज़ करेंगे और वो होगी लिसनिंग। एक कम्युनिकेशन में अगर लिसनिंग ना हो ना तो वो कम्युनिकेशन ही नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ बोलना है, क्योंकि वो तो सिर्फ 7% होती है ना एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मॉडल में। अगर आपकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही परफेक्ट कम्युनिकेशन है तो दैट ओनली हैज़ टू बी 7%। रेस्ट all is body language and tonality, right? So my point here is that you only have to listen on the first day. To who? किसको सुनेंगे आप? आप अपने पार्टनर को सुनेंगे, चाहे वो आसपास हैं चाहे नहीं है। आपको अपने माइंड में सिर्फ ये रखना है कि आज लिसनिंग डे है, आज अगर वो हैं आसपास तो मैं सिर्फ उनको सुनना चाहूँगी, राइट? तो ये जो क्वेश्चन आया है ये सान्या की तरफ से आया है, जिसकी वजह से मैंने ये एक वीडियो बना रही हूँ मैं। उन्होंने ये बोला है कि नेहा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रखी हैं लॉकडाउन में कि मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो रखा है, हमारी आर्ग्यूमेंट्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हम अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना सामने आपके लिए वो है कि आपको सिर्फ फर्स्ट डे लिसन करना है उनको। वो जो भी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिएगा, कोई बात नहीं। एक दिन के लिए ना, सिर्फ एक दिन के लिए अपनी नीड्स के साथ और अपनी परेशानियों के साथ आप अटैच ना हो तो अच्छा है, ठीक है ना? सिर्फ फर्स्ट डे। दूसरा दिन होगा उस दिन आपको अपने साथ बैठना है और आपको अपने आप को सुनना है, अपनी थॉट्स को सुनना है कि आपके अंदर क्या आ रहा है। अच्छा, थॉट्स को सुनने के बाद कुछ करना नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ एक चीज़ करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो ये आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आप दोनों में कोई वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा है ना। जब भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं तो वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है सबसे ज़्यादा, कि उनके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सामने के लिए कुछ और इम्पॉर्टेंट। देखिए आपकी लाइफ में इन जनरल या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, तो आपको एटलीस्ट पता लगेगा। जब आप अपने माइंड की बात एक पेपर पे लेकर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि यू नो व्हाट, ये डिफरेंस है। इसके बाद आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? सो सेकेंड डे होगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपकी वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है ना? एक बड़ी वैल्यू भी हो सकती है बड़े लेवल पर, राइट? होम वैल्यूज़ हो सकती हैं, आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हो सकती हैं, आपकी प्रोफेशनल वैल्यूज़ हो सकती हैं, आपकी पर्सनल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, राइट? बट यहाँ पर आपको सिर्फ डिफाइन करना है कि उनकी वैल्यूज़ क्या है। अगर आपको पता है, अपने पार्टनर की वैल्यूज़ अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो अपनी वैल्यूज़ लिखिए कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है ना? और वही इफेक्ट हो रही है इन आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है? सेकंड डे आपको ये करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद सीधे आपको जंप करना है आप थर्ड डे पर। ओके, नाउ थर्ड डे में एक और भी चीज़ हो सकती है जो कि अक्सर बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं कई बार आकर बोलते हैं कि नहीं, हाँ पुराने पैटर्न्स वापस आ रहे हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट्स करने का अभी मन कर रहा है कि अपनी बात को मैं रखना चाहती हूँ, क्यों नहीं करूँ मैं, इट्स माई राइट। आई अंडरस्टैंड दैट। तो पुराने पैटर्न्स आएंगे, बट सिर्फ अभी के लिए, सिर्फ इस प्रोसेस के लिए उन पुराने पैटर्न्स को थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना, अवेयर होना। अगर कुछ आता भी है बाहर तो उसको आने देना और फिर वापस सेटल कर देना, ठीक है ना? देखिए कोई भी रिश्ता जो होता है ना वो इस वजह से ख़राब नहीं होता है कि आपने क्या बोला था, है ना? इसलिए ख़राब होता है क्योंकि आपने कैसे बोला था, आपकी टोनैलिटी क्या थी, राइट? सो कहीं ना कहीं अगर लेट्स सपोज फिर से वो पुराने पैटर्न्स आएंगे तो देयर इज़ अ मैसिव चांस कि आप कहीं ना कहीं उसी टोनैलिटी में वापस बात करने लग जाओ। बट उसी को ही हमें कंट्रोल करना है और उसी को ही हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना और अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। यानी कि आप वंस अगेन एक नोटबुक लेंगे
और उस पर लिखेंगे कि मेरे पार्टनर की नीड्स क्या हैं। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी नीड के पीछे भागते रहते हैं ना, मेरी नीड पूरी नहीं हो रही, मुझे ये नहीं मिल रहा है, राइट। सो उनकी नीड्स क्या हैं, उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, या इन जनरल, नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप, बट उन्हें क्या चाहिए, उनकी नीड्स क्या हैं, है ना। तो वो सब आपने लिखना है, जितना आपको समझ आता है, जितना भी आपको लगता है, आप एटलीस्ट उनको जानते हैं 2 साल से, तो आप डेफिनेटली लिखिए कि उनकी क्या क्या नीड्स हैं। एक लंबी सी लिस्ट बनाइए उनकी नीड्स की। इससे क्या होगा, आप अपने बारे में और अपने पार्टनर के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे और ज़्यादा, और एक बार वापस से क्लिक हो जाएगा कि मेरे पार्टनर की नीड्स ये हैं, मुझे उसको भी फुलफ़िल करना है अपनी नीड्स के साथ साथ। प्लस ये भी आप जानेंगे कि आप कैसे फुलफ़िल कर पाएंगे, है ना। हाउ विल यू बी द सोर्स, राइट, और हाउ विल यू बी द चैनल। ओके, सो तीसरे दिन आप ये करेंगे। चौथे दिन आप क्या करेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और चौथे दिन तक पहुंचने के लिए जो फर्स्ट 3 डेज़ हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। चौथे दिन आपको अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना है, जो कि हम लोग कई बार करना भूल ही जाते हैं। हम घर गृहस्थी में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि उनके अंदर भी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर भी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो या फिर तो आप ऐसे नहीं कि उनको जाकर बोलना है, हे आपके अंदर एक क्वालिटी है, कॉम्प्लीमेंट करना है, नहीं। मे बी आप बातें करते करते, अब 4 दिन अगर आपके पार्टनर इंटेलिजेंट है, वाइज है ना, तो आप उनको समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं शी इज़ मेकिंग एन एफर्ट, ठीक है ना। या फिर अगर वो ओवरली इंटेलिजेंट है, तो शायद हो सकता है कि आपके अच्छे काम में भी, आपके अच्छे एफर्ट में भी एक गलत इंटेंशन ढूंढे, ऐसा भी हो सकता है। बट डजेंट मैटर, आपको वो सब नहीं सोचना है, आपको अपना काम करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको बातों बातों में उनको कोई पुराना ऐसा कोई सिचुएशन याद दिलाना है जिसमें उन्होंने कुछ बहुत अच्छा किया हो, मे बी कभी अवार्ड मिला हो या कभी किसने तारीफ़ करी हो, है ना। उनको आपको अप्रिशिएट करना है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। ये वाला पॉइंट है ना, 4th पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। किसी भी रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं या रिश्ता ख़राब हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे की जो एक सेल्फ वर्थ है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो जैसे ही आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो एक्चुअली में आप उसकी वर्थ को ऊपर कर रहे हैं। अब आप खुद बताइए कि आपको नहीं लगता कि अगर आपने उनकी तारीफ़ करी तो शायद 2-3 दिन बाद उनको रियलाइज़ होगा, रिकग्नाइज़ करेंगे और वो रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। आर्ग्यूमेंट्स में यही प्रॉब्लम होती है कि हम रिसीविंग मोड में नहीं आते हैं। हमें इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला होता है ना, कि उसके बाद वो अगर उस व्यक्ति का पॉइंट सही भी है ना, हम सुनना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमें क्रिटिसिज्म भी तो बहुत मिला है ना। तो आपको 4th डे अप्रिशिएट करना है अपने पार्टनर को, ठीक है। नाउ अब ये जो 5th डे होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको क्या करना है, अब आपने एक प्रिपरेशन कर ली है, अपना एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर बना लिया है, एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, एक बेस बना लिया है आगे बढ़ने का। अब आपको उनके लिए कुछ अच्छा करना है। कुछ भी हो सकता है, मे बी ही लाइक्स टू ईट समथिंग, मे बी ही लाइक्स टू डू समथिंग विच ही रियली रियली लव्स। यू हैव टू डू दैट फॉर हिम। पता है, कहते हैं कि एक रिश्ते में ना कॉम्प्रोमाइज़ बड़ा करना पड़ता है, जिस वर्ड में मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ। इट्स नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइज़, और सैक्रिफाइस भी बोला जाता है ऑफ कोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किससे प्यार करते हो, अगर आप किससे सच्चा प्यार करते हो, अगर आपको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे लिए बहुत ख़ास है और रियली में ऊपर वाले ने भेजा है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत अपने आप को, मैं ये नहीं कह रही झुकाएंगे, बट कहीं ना कहीं आप जब दूसरे व्यक्ति को अपलिफ्ट करेंगे ना, अपने आप देखना, ध्यान सुनना जो मैं बोलने वाली हूँ। जब दूसरे व्यक्ति को अपलिफ्ट करते हो ना, तो आप भी अपलिफ्ट हो जाते हो साथ साथ, है ना। और ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हो, स्ट्रेस आ रहा है, उन्होंने भी आपको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा होगा, है ना। तो यहाँ पर दोनों इकट्ठे अपलिफ्ट हो रहे हैं। तो जो 5th डे होगा ना, इसमें आपको कुछ करना है अपने पार्टनर के लिए। कुछ मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं, जिसमें से मैं थोड़ा सा देखकर आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं थोड़ी एक्स्ट्रा भी दे रही हूँ यहाँ पर, जो कि मैं यूजुअली अपने क्लाइंट्स को कई बार बताती नहीं हूँ। आज थोड़ा सा जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा गेन कर पा रहे हैं। सो जो 6th पॉइंट रहेगा, जब आपने कुछ अच्छा कर लिया, अगर लाइक आई सेड, अगर आपके पार्टनर इंटेलिजेंट है और वाइज हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली रिकग्नाइज़ करेंगे आपका एफर्ट। तो जो 6th डे होगा ना, उसमें आपको देखना है कि आप दोनों का विजन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
आई रिमेंबर मैं कल भी एक कपल से मिली थी जो जिनका काफ़ी हद तक ऐसी सिचुएशन चल रही थी, और बहुत लोगों की ऑफ कोर्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम रही है, मेरी भी थोड़ी बहुत रही लॉकडाउन में, बट मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई करा। मैंने बहुत सारे अप्लाई करे टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में ना एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कई बार आपको देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ क्यों रही है। और लॉकडाउन में ख़ास तौर से ना जो प्रॉब्लम्स आई है लोगों को, वो आई है एक एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। हम हमेशा बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, है ना, कोई स्पेस नहीं है और सिर्फ एक कमरे में है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे की नेगेटिव क्वालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको हेल्प करेगा एक्सेप्टेंस लाने में भी। तो जो 6 पॉइंट है ना, वहाँ पर आपको अपना विजन देखना है, क्या दोनों का विजन सेम भी है या नहीं है। पता है इंडिया में ना कई बार मोस्टली ऑफकोर्स जो शादी होती है और जब बच्चे होते हैं, अब बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बट कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये होता है कि हमें एक अच्छी फैमिली बनानी है, तो एक विजन होता है, राइट, और फैमिली को ग्रो करना है ना। तो ये बेसिकली विजन होता है। लेकिन अब आजकल का जो यूथ है, आजकल के जो लोग हैं, वो बहुत चेंज हो रहे हैं। उनका विजन हो गया है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, या दोनों साथ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कुछ बाहर वो दुनिया में कुछ हेल्प कर सकें लोगों को, है ना। तो आपका कोई ऐसा विजन होना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट से अफेक्ट ना हो, है ना। जैसे अगर आप दोनों का विजन है कि आप दोनों ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और वो आपको एक कॉमन विजन है बेसिकली, और आप घूमना फिरना चाहते हैं पूरी लाइफ, या अगर आपको कोई बिजनेस भी है ना, फॉर एग्जांपल, तो जब भी अगर बिज़नेस ख़राब होगा ना, या बिज़नेस अफेक्ट होगा, या ट्रैवल नहीं कर पाओगे खासतौर से लॉकडाउन में, तो प्रॉब्लम्स दोनों को आएंगी। तो कुछ ऐसा विजन रखो, जो कि मैंने सीखा अपने गुरुजी से, कुछ ऐसा विजन रखो जिसमें आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सको। तो मैं कई बार बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जो कि एक एनजीओ का पार्ट बन जाते हैं, या जो कि अपना एक एनजीओ स्टार्ट कर देते हैं। तो उनका एक बड़ा कॉज होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं। और फिर दोनों आपस में जब मिलेंगे, साथ में रहेंगे, you will automatically just go forward for that particular vision, और आपस में आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, क्योंकि आपका जो विजन है वो थोड़ा सा अपने आप से बड़ा है। तो अपना विजन अपने दोनों से और अपने आप से थोड़ा सा बड़ा रखो, राइट। और लास्ट जो प्रोसेस होगा, जो कि मेरा फेवरेट है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले भी बात करी है, आई थिंक मैंने एक बार बात करी थी जब मैंने एक वीडियो बनाई थी 1-2 साल पहले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो चुके हो। अब 7th डे को जो आपको करना है, जो कि अक्सर लोग बोलेंगे कि आपको 2nd, 3rd या 1st डे करना चाहिए, आप नहीं कर पाओगे। ये सब एक प्रिपरेशन है। 7th डे पर आप अपने साथ वो चीज़ करोगे जो कि आप यूजुअली आर्ग्यूमेंट्स के दौरान करते हो। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान क्या होता है, जब भी थोड़ा सा गैप आता है, मन ही मन आप अपने ही पार्टनर को कर्स कर रहे होते हो, हेट कर रहे होते हो। आपको पता है जब भी अपने पार्टनर के बारे में बुरा सोचते हो तो कितनी वाइब्रेशन उनको गलत जाती है, और कई बार उनका भी उनके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा होता होगा, और फिर you could be the cause, he also could be the cause, because he's thinking bad about you and he's thinking bad about maybe himself, yeah. So यहाँ पर आप क्या करोगे, exactly वही चीज़ करोगे बट एक अलग स्टाइल में। अब आप वाइब्रेशनल लेवल पर अपने साथ बैठोगे और इमेजिन करोगे कि वो आपके सामने बैठे हैं और उनको अपनी बात रखोगे, और ये कम से कम ये प्रोसेस 3 या 4 बार रिपीट करना होगा आपको 7th डे के बाद, ठीक है ना। प्यार से बारी बारी रिपीट करना होगा, और आप देखना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना इफ़ेक्टिव है। हालांकि जहाँ तक मैं समझती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं उनको रिज़ल्ट 2nd, 3rd डे में मिल जाते हैं, बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप में तो इसको थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो आप चाहें तो 7th डे, 8th डे, 9th डे 10 मिनट अपने साथ बैठिए और अपनी बात को कम्युनिकेट करिए इस तरीके से जैसे कि यू आर सीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ हिम, है ना। कभी तो आपके बीच में प्यार रहा होगा, तो इमेजिन करिए कि एग्जैक्टली वैसा ही एक शख्स आपके सामने बैठा है और आप उनसे बात कर रहे हो। कम्युनिकेट करिए, अपनी वाइब्रेशन सेंड करिए, मेंटल वाइब्रेशन सेंड करिए, इमोशनल वाइब्रेशन सेंड करिए, और देखिएगा कुछ ना कुछ ऐसा अपने आप हो जाएगा कि वो अपने आप ही आपके साथ बात करने आ जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, यहाँ पर एक चीज़ बहुत गड़बड़ हो सकती है कि पूरे प्रोसेस के दौरान अगर आप रेगुलर बेसिस पर मेडिटेट नहीं करते हो या थोड़ा सा अपने साथ नहीं बैठते हो, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा आपके लिए, या आप बहुत अच्छे तरीके से इसे नहीं कर पाओगे। तो 10 मिनट अपने आप को देना एवरी सिंगल डे इन दिस एंटायर 7 डेज़। 10 मिनट एज एन सिर्फ अपने साथ बैठना,
कुछ बात नहीं करनी है किससे, या आप एक बुक पढ़ सकते हो, सिर्फ अपने मन को थोड़ा सा खाली रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो ताकि आपका ये प्रोसेस अच्छी तरीके से हो पाए। एक और भी चीज़ हो सकती है कि क्योंकि आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो देयर आर वेरी हायर चांसेस दैट यू माइट गेट इनटू दैट एक्सपेक्टेशन ट्रैप कि अब 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक मुझे रिस्पांस नहीं मिला, यू नो, ऐसा हो सकता है। तो इसी को थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है और एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, एक्सपेक्टेशन आ रही है, इट्स ओके, आई स्टिल हैव टू गो ऑन गो ऑन गो ऑन। लेकिन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, आप ये जो पूरा प्रोसेस करेंगे ना, इससे रिलेशनशिप को तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, अच्छा होगा, बेटर होगा, बट इससे आप भी बहुत बेहतर होंगे। आपको पता लगेगा कि कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे थे, कहाँ पर आपको बेटर होने की ज़रूरत है ना। सो कैसा लगा आपको ये प्रोसेस, अच्छा लगा, आप करना चाहेंगे? अगर आप ये चैलेंज लेने के रेडी हैं तो प्लीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में दैट आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज। क्योंकि रिश्ता जो होता है ना, कुछ भी चीज़ ख़त्म होकर वापस आ सकती है, बट अगर रिश्ता ख़राब हो गया ना तो कई बार सालों साल लग जाते हैं उसे वापस आने में। अगर मेरे लेट्स से बहुत ज़्यादा पैसा चला गया तो मैं अपनी स्किल्स को वापस डेवलप कर सकती हूँ और वापस पैसा कमा सकती हूँ। पर रिश्ते की जो वैल्यू है ना, रिलेशनशिप्स आर सो 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 इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वी डोंट हैव टू ऑलवेज हील इट, बट if we think that it can be healed, if we think that we have that courage in us, strength in us, or even if we don't, but we can build that, we can actually save a beautiful relationship and save ourselves as well. Okay, so thank you so much everybody. Please nlpwithneha.com ज़रूर चेक करिएगा, मेरी वर्कशॉप चेक करिएगा। 21 days NLP workshop जो हम देते हैं, we help you manifest, maintain and multiply. Don't forget, everything is possible in this world. And hey, by the way, progress करते रहिएगा, रुकिएगा मत. Thank you so much. And hey, you are awesome.